संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, आज के दौर में लोग नशे की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। नशे की बुरी आदत मनुष्य को अंदर से खोखला कर रही है और उनके पाप भी बढ़ रहे हैं। व्यक्ति नशा छोड़ने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन फिर भी चाहकर इसे छोड़ नहीं पाता। ऐसी ही कहानी है झारखंड के रहने वाले वीरेंद्र रविदास जी की, जो कि सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे और हनुमान जी का व्रत भी रखते थे, लेकिन इन सभी भक्ति साधनाओं को करने के बावजूद भी इन्हें ना ही मानसिक सुख मिला और ना ही शारीरिक सुख। वीरेंद्र जी की नशे की लत भी नहीं छूट रही थी, लेकिन इनकी जिंदगी तब बदली जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वीरेंद्र जी को अद्वितीय लाभ प्राप्त हुए। तो आइए सुनते हैं वीरेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र रविदास। वीरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? हजारीबाग झारखंड से। वीरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 2016 में सर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मेरा स्थिति बहुत ख़राब था। बजरंगबली का मंगल उपास करता था। उसमें 5 साल मैं मंगल उपास किया, उसमें लाभ नहीं मिला। फिर मैं दुर्गा जी का नवरात्रि उपास करने लगा, फिर उसमें भी कुछ लाभ नहीं मिला। फिर काली जी का उपास करने लगा, फिर उसमें भी लाभ नहीं मिला। फिर इसी तरह मैं बहुत परेशान हो गया कि किसी में लाभ नहीं मिल रहा है। मेरा घर की स्थिति बहुत ख़राब है, बाल बच्चे को कैसे पालना है, किस तरह पढ़ाना लिखाना है। इस तरह सोच के मैं बहुत टेंशन में रहने लगा, बहुत नशा करने लगा, दारू पीने लगा, गांजा पीने लगा कि इतना भक्ति करने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। फिर मैंने बहुत परेशान होने के बाद मैं सोचा कि वो ये सब भक्ति में कुछ में लाभ नहीं मिल रहा है, कौन सा भक्ति करना चाहिए, कौन परमात्मा का भक्ति करो जो हमको लाभ मिले। इस तरह साधु महात्मा मिला मथुरा का, वो सिद्धि, वो कम से कम शंख फूंकता था तो वो 15 मिनट 10 मिनट तक शंख फूंकता था। वो बहुत सिद्धि बाबा था। तो मैं सोचा इसके पास कुछ ज्ञान पाने के लिए मैं उससे मिला, उसके साथ रहने लगा। मथुरा में बहुत दिन रहा, उसके साथ गांजा पीने लगा। फिर 1 साल तक उसके पास बिताया, पूरा उसका सेवा करता था। 12 बजे रात तक उसको पैर दबाता था कि कुछ ज्ञान मिल सके। कुछ हमको ज्ञान मिलने के बाद बहुत कोशिश किया मैं, फिर भी वहाँ भी संतुष्टि नहीं हुआ। उसके बाद भगत जी, फिर मैं छत्तीसगढ़ में काम कर रहा था, मशीन चला रहा था। वहाँ 2 बुजुर्ग आदमी मिला, उसके साथ मैं गांजा देखा, वो लोग गांजा पी रहे थे तो मैं भी जाके वहाँ बैठ गया, गांजा पीने लगा। गांजा पीते पीते मैं, वो लोग भक्ति के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं बोला कि बोल मैं तो बहुत भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा कौन सा भक्ति है मैं करूँ जो मुझे कुछ लाभ मिल सके, मेरा परिवार चल सके, मेरा बाल बच्चा का गुजारा हो सके। ऐसे उन लोग के पास बोलने लगा तो वो लोग बोला कि वो से एक काम करो, से शाम को आना मेरे पास, एक सत्संग आता है गुरु जी का, से बहुत अच्छा ज्ञान है वो, तुम देखो। फिर मैं शाम को उन लोग के पास गया, रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनाया। फिर मैं वो जब सत्संग सुना रामपाल जी महाराज का, तो मुझे आत्मा में संतुष्टि बुझाया कि ये ज्ञान कुछ हमको अच्छा लग रहा है। इतना भक्ति किया, किसी में संतुष्टि नहीं बुझा रहा था, लेकिन जब वो ज्ञान मैं सुना तो मुझे आत्मा में संतुष्टि लगने लगा कि ये अच्छा ज्ञान है, ये ज्ञान से कुछ हो सकता है। फिर सर मैं वहाँ से आया, फिर ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाया। फिर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ते पढ़ते मेरा पूरा नशा छूट गया। फिर मांस मछली सब कुछ खाना छोड़ दिया। फिर नाम दीक्षा मैं संत रामपाल जी महाराज का चंदवारा सेंटर में था, वहाँ जाके फिर मैं नाम दीक्षा लिया। सर, आपने बहुत सारी भक्ति साधनाएं की, आपको कोई लाभ न मिलने के कारण आपने नशा शुरू कर दिया। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको लाभ मिले? जी सर, मुझे जब नाम दीक्षा लिए तो मेरा
लड़का था 8 साल का, उसका पेट में बहुत दर्द होता था बार बार। और जब मैं उसको एक्सरे कराया तो उसका पेट में कुछ किडनी में प्रॉब्लम बताया। वो बोला कि 1 साल तक दवा खाना पड़ेगा। फिर मेरे पास उतना पैसा नहीं हो पाता था, तो उसको संत रामपाल जी महाराज के चरण में उसको नाम दीक्षा दिलवा दिए। उसका बाद दवा हुआ, फिर कुछ नहीं किए भगत जी। आज मेरा लड़का 16 साल के है, दोबारा फिर उसका कभी पेट में दर्द नहीं हुआ। फिर दोबारा मेरे पेट में पत्थरी हो गया था, तो उतना पैसा नहीं रह पाने के मतलब से मैं प्रार्थना लगाया कि इतना पैसा तो नहीं है, गुरुजी से प्रार्थना लगाया। प्रार्थना लगाने के बाद मेरा किडनी जो था दोबारा फिर कभी नहीं पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया था, उसने दवा खाने की जरूरत है, 1 साल तक दवा चलाना पड़ेगा, ठीक होगा। तो मैं 1 साल तक दवा नहीं चलाया, मैं प्रार्थना लगाया गुरुजी के पास, फिर ठीक हो गया। और फिर भगत जी एक बार मैं जा रहा था बाइक से, मेरा ड्यूटी था, 8 बजे मेरा ड्यूटी जाना था। तो इसके ड्यूटी पकड़ने के लिए मैं बहुत स्पीड में जा रहा था। स्पीड में जाते जाते वो 100 किलोमीटर पड़ता था मेरा, जहाँ काम करता था मैं। थोड़ा दूर गया, बहुत स्पीड में था मैं, जल्दी ड्यूटी पकड़ना था। तो अचानक उधर से गाड़ी आ गया, एक बीच में बाइक आ गया। बहुत स्पीड, कम से कम 80 का 90 का स्पीड में गाड़ी था। तो वो एक्सीडेंट होने के बाद उधर से गाड़ी आ रहा था, मुझे पता नहीं चला कि अब लगता है कि मैं उधर से गाड़ी आएगा मेरा दबा देगा, ऐसे बोल के वो बाइक वाला फेंका गया, मैं बीच रोड में पड़ा गया। फिर आके मुझे उठाया तो मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ा सा हाथ में खरोच आया और फिर डॉक्टर के पास उसको भी लेके गया, हमको भी लेके गया। और उतना बड़ा हम लोग सोच रहा था कि आज मर जाएंगे बोल के, उधर से स्पीड में गाड़ी आ रहा था, मैं भी जा रहा था। लेकिन इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी थोड़ा सा हाथ में खरोच आया, जा फिर मैं इसी तरह बाइक चला के गया और फिर मैं ड्यूटी किया, मालिक गुरु जी के दया से, रामपाल जी महाराज की दया से। और एक बार मैं मशीन चला रहा था, तो मशीन चलाते चलाते बहुत बड़ा पत्थर था, वो पहाड़ी में काम चल रहा था और पत्थर लोड कर रहा था। वो अचानक से बहुत बड़ा पत्थर आने लगा मशीन पे गिरने के लिए। मैं मशीन को बहुत पीछे किया, लेकिन पीछे नहीं हो पाया, मशीन फंस गया। अब अचानक वो पत्थर गुड़क के आ रहा था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब देखा कि मैं केबिन पर गिरने वाला, मैं आँख बंद कर लिया। आँख बंद करने के बाद फिर मैं सोचा कि पत्थर किधर चला गया। जब आँख खोला तो देखा कि पत्थर रुक गया। वहाँ भी परम गुरु जी ने मुझे रक्षा किए। फिर एक बार मैं गया था पेशी दिल्ली, किराया नहीं था मेरा पास। मैं देखा कि बोला जाने के लिए किराया नहीं है मेरा पास, 200 रुपया बचा है। फिर मैं सोचा कि ठीक है 200 रुपया बच्चा, किसी भगत जी से ले लेंगे और किसी तरह जाएंगे। फिर मैं सोचा कि वो चलो हमको तो पैसा खोजना ही है, तो फिर मैं 100 रुपया मैं दान पेटी में डाल दिया। और जब स्टेशन आया, मैं सोचा कि पैसा किसी से मांगना है। मैं दोबारा पैकेट में देखा तो मेरा 500 रुपया भाड़ा पैकेट में फिर आगे गुरु जी के दया से। ऐसी छोटी छोटी बहुत सा लाभ मिला है परमात्मा की दया से। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले ही जब ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा और जब मैं सत्संग सुनना चालू किया, उसी टाइम से मेरा लाभ मिलना चालू हो गया, नशा छूट गया सब कुछ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? वो टीवी में सत्संग चलता है गुरु जी का, उसमें नंबर आता है, उसमें कांटेक्ट करके जुड़े। मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गया फिर और न लगता डाल। बहुत मुश्किल से मानव शरीर मिलता है, और ये शरीर इतना मुश्किल से मिलने के बाद ऐसी गंवाना नहीं चाहिए। सभी परमात्मा गुरु जी का, रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और ज्ञान समझे। संत रामपाल जी महाराज से चैनल में सत्संग सुनकर उसमें फ़ोन नंबर देते हैं, उसमें नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपन आत्माओं, जैसे इस दास से मंत्र आप जी को बरवाला के पुराने आश्रम में मिला है, तो उसके लिए वो पुराना आश्रम अमरनाथ है जहां वो मंत्र मिला आपको। अब उस बरवाला आश्रम में माथा टेकने तो नहीं, उस मंत्र के जाप करने से आपका मोक्ष होगा।
और वो मंत्र आपको ये दास कहीं भी मिल जावे, जैसे घर घर जाया करते थे हम, वो घर में मंत्र देते थे, तो उनके लिए वो स्थान है वो अमरनाथ जहाँ ये मंत्र मिला था। उस अमर मंत्र के मिलने वाले स्थान से मोक्ष नहीं, चाहे माथा टेको चाहे ना टेको, उस मंत्र के जाप से मर्यादा में रहते हुए साधना करने से आपका मोक्ष होगा। जैसे पहले हम नगर नगर में जाकर सत्संग करने लगे थे और वहां टेंट लगाया करते थे, ग्राउंड में ईंटों की भट्ठी बनाकर हलवा खीर बनाते थे और सत्संग करके हम दूसरे शहर में चले जाते थे। जैसे हम एक बार करनाल के अंदर सत्संग करके चले गए, हम चले गए हिसार में आ गए, तो जिस भक्तों ने वहां नाम लिया था तो उनके लिए वो करनाल का वो मैदान अमरनाथ है। लेकिन अगर कोई उस बाद में कोई व्यक्ति यूं कहे कि चल आपको वहां वो स्थान दिखा कर लाता हूं जहां पर रामपाल महाराज का सत्संग हुआ था, तो वहां क्या दिखा कर लाएगा बाद में? जहां भट्ठी पड़ी थी ईंटों की यूजलेस, हमने काम सारा कर लिया था, हम आगे चले गए। अब उन भट्ठियों को देखने से, जैसे हम वहां ये सत्संग जहां हो रहा हो और ये दास जहां उपलब्ध हो तो वहां भक्त हो, वहां पर खीर भी मिलेगी, हलवा भी मिलेगा और ये अनमोल ज्ञान भी सुनने को प्राप्त होगा। अब यदि कोई व्यक्ति कहे कि चल आपको वो स्थान दिखा कर लाता हूं जहां सत्संग हुआ था, वहां जाकर क्या दिखावे, देख यहां तो खीर बनी थी, यहां हलवा बना था, यहां बैठ कर नाम दिया था, तब वहां ना तो वह खीर ना हलवा, सूखी भट्ठी है, उन्हें 6 पे माथा टेका हो जाए, तो वो चीज तो यहां मिलेंगी जहां दास उपलब्ध है। अब ये बरवाला के अंदर है वो भट्ठी, वो खीर भी, हलवा भी और अनमोल मंत्र और ज्ञान भी। इस प्रकार जितने भी हमारे ये तीर्थ हैं, ये पवित्र यादगारें तो हैं कि यहां ऐसी घटनाएं घटी थी, ये केवल यादगार हैं, लेकिन वहां जाने से जीव को पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। एक समय जैसे परमात्मा की लीला में लिखा हुआ है कि वो सतलोक से चलकर आते हैं, वो 3 प्रकार की स्थिति से हमारा धारण पोषण करते हैं, 3 प्रकार के शरीर से। एक शरीर से तो सतलोक में स्थायी रहते हैं, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी होती है। और दूसरा वो करते हैं लीला, जैसे प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके एक लीला करते हैं, उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं और जो वो क्रियाएं कर रहे होते हैं माता पिता, वही क्रिया करते हुए एक जन साधारण जैसा जीवन जीकर वो परम पिता दिखाते हैं, ऐसी लीला किया करते हैं। और दूसरी प्रकार की स्थिति में वो कभी भी कहीं पर भी आकर के साधु रूप में प्रकट हो जाते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं, जो भटक रही होती है उनकी प्यारी आत्मा। ऐसे ही एक धर्मदास नाम के महापुरुष वैश्य थे, बनिए थे और वैष्णु साधु से दीक्षित थे, विष्णु जी के पुजारी थे, विष्णु जी को इष्ट मानते थे, साथ में शंकर भगवान की भी पूजा करते थे। जैसे भी हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को जो ज्ञान दे रखा है, हम वैसे ही वो लगा हुआ था। और रूपदास नाम के एक वैष्णव संत से दीक्षित थे। अब उस रूपदास जी ने जैसा भी उस प्यारी आत्मा को गाइड किया, वो उसी तरह समर्पित था। उसने बता रखा था रूपदास जी ने कि 68 तीर्थ करने चाहिए, 4 धामों को भी अवश्य वहां जाना चाहिए, एकादशी का व्रत करो, हरे राम हरे कृष्ण और भोलेनाथ शंकर भगवान का इसका जाप करो, ओम नमः शिवाय आदि। तो ये मंत्र जाप करता था और तीर्थ भ्रमण के लिए वो चले वहां से। जब भगवान उनको मिले उस समय लगभग 85 वर्ष की उम्र थी धर्मदास जी की। तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे मथुरा के तालाब में, जैसा कि हमारे धर्म गुरुओं ने बता रखा था कि यहाँ श्री कृष्ण गौ चराया करते थे, इस सरोवर में नहाया करते थे,
गऊओं को पानी पिलाया करते थे। तो उस श्रद्धा से सभी वहां उस तीर्थ पर जाते हैं और फिर गिरिराज के चक्कर लगाते हैं। अपने आत्माओं, ये भोली आत्मा ये तो कहती हैं कि रामपाल तो हमारे देवी देवताओं को, धार्मिक तीर्थों को जो है अच्छे नहीं बताता। अब विचार करो, जिस गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत की आप महिमा गाते सुनाते हो, उसकी लीला क्या है। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा मिले, फिर उनसे पूछा कि आप, ये लंबी वार्ता है, समय थोड़ा है, लेकिन आज जो दास बताना चाहता है कि तीर्थों पर और इन ऐसे यादगार स्थानों पर जाने से जीव का मोक्ष नहीं और केवल पाप ही होते हैं, पुण्य नहीं। क्योंकि पुण्य तो इसलिए नहीं कि श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन नहीं उसका, और जो शास्त्र में वर्णित साधना नहीं है, वो अध्याय नंबर 16 के गीता के मंत्र 23 में स्पष्ट ही कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना सुख होता, ना गति होती, और ना ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, यूजलेस। तो धर्मदास जी को परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले। पहले तो उनकी वो गीता का पाठ कर रहे थे भगवान, पहले तो तालाब में नहाए, फिर विष्णु जी की एक मूर्ति शालिग्राम था, उसको नहाया धोया, नए कपड़े पहनाए, पुराने कपड़े धो के सुखा दिए भगवान के, फिर धूप दीप दे करके उसको जो ऐसे धूप धाप दे कर ला गया गीता का पाठ करने। परमात्मा निकट से बैठ के 20-30 फुट की दूर, 50 फुट की दूरी पे, और ध्यान से सुन रहे हैं, जैसे बहुत अच्छा लग रहा है। धर्मदास जी ने भी उस दिन एक अध्याय करा करता पाठ था, उस दिन 4-5 मोटे मोटे से 4-5 अध्याय सुना दिए। ये जान करके ये सामने बैठा एक मुसलमान हमारे धार्मिक ग्रंथ ज्ञान से कितना प्रभावित है। जब सारा कुछ सुना लिया, जो भगवान निकट आकर बैठ गए और कहा, हे महात्मा जी, मैं भटकी हुई आत्मा हूं। देखो पुण्यात्माओं, हमारे पिता ने हमारे तक पहुंचने के लिए कितना कैसे छिद्र करने पड़ते हैं, क्योंकि काल ने हमारी इतनी बुद्धि खराब कर दी इस गलत ज्ञान से, और यह झूठे सुख में इतने रंग दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मानकर इनकी पूजा में दृढ़ कर दिए। तो अपने आप को एक दास कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, और उस जीवात्मा को विद्वान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं और महाराज कहते हैं, क्योंकि वो वैष्णव परंपरा से दीक्षित हो गया था और चौथे आश्रम में चल रहा था, सन्यास ले चुका था लगभग, यानी सन्यास का मतलब भगवान की भक्ति में ही ज्यादा रहता था। तो उसको कहते हैं भगवान के, हे महाराज जी, मुझे कुछ ज्ञान सुना, आपका बहुत अच्छा ज्ञान लग रहा था मुझे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। तो फिर लगा धर्मदास जी ने बताया कि 68 तीर्थ करने चाहिए, रामकृष्ण का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप, यानी भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मुझे आप अपना दीक्षा दे दो, मुझे, मैं कुछ भक्ति कर लूं। तो धर्मदास जी ने कहा कि मैं दीक्षा देने का अधिकारी नहीं हूं, और ऐसे कोई दीक्षा देने से कोई लाभ नहीं होता। मैं आपको अपने गुरुजी रूपदास जी से मिला दूंगा, आप उनसे दीक्षा ले लेना, और बगैर किसी आज्ञा से, अधिकारी से, ना दीक्षा लेने वाले को लाभ, देने वाले को पाप गणा। मैं नहीं कर सकता ऐसी गलती। तो तब तक परमात्मा ने कहा कि मेरी कुछ शंकाओं का समाधान कर दो, ताकि मैं आपके गुरुजी के पास जाकर दीक्षित हो सकूं। तब क्या बताने लगा धर्मदास के, हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम तो वैष्णव साधु हैं, हम मांस वास नहीं खाते। तब परमात्मा ने कहा कि देखो, आप यहाँ क्या क्रिया की आपने, कि गिरिराज का एक पूरा चक्कर लगाया मैंने, इस गोवर्धन का चक्कर लगाया है, और आज यहाँ रुका हूं, और इस भगवान के ये धाम है, ये तीर्थ है मथुरा का, इसमें स्नान किया है। इसमें स्नान करने से बड़ा पुण्य होता है, बड़े इसमें लाभ होता है, मोक्ष होता है, और गिरिराज का जो चक्कर लगाने से जीव का कल्याण होता है। परमात्मा बोले कि आप गीता को सत्य मानते हैं? हाँ जी मानता हूं। आप नाम क्या जपते हो? हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे श्याम मिला दे। क्या ये मंत्र गीता जी में है?
कि नहीं, जो गुरु मंत्र दे दे उसी से लाभ होगा। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर, आप ही पढ़ रहे थे अभी, भगवान ने कहा जो मनमाना आचरण करते, अपनी मनमुखी जो मंत्र जाप करते हैं वो यूजलेस है, ना उनको सुख होता है, ना कोई गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती। आप तो गीता को पढ़ते हो, करते हो इसके विपरीत हो, आप विधान तोड़ रहे हो। और गीता का ज्ञान किसने बोला? महात्मा परमात्मा ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने बोला। अच्छा, श्री कृष्ण कौन है? कि विष्णु जी। विष्णु जी की मृत्यु होती है कि नहीं? वो तो अजरो अमर है, वो परमात्मा सर्वशक्तिमान। अच्छा, गीता जी का ज्ञान दिया, श्री विष्णु कहो चाहे श्री कृष्ण कहो, आपके शब्दों में। हाँ जी, हाँ जी। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में आप ही पढ़ रहे थे। ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में आपने पढ़ा, यानी परमात्मा ने ये संकेत में बताया कि अभी आप पढ़ रहे थे, वो खुद कह रहा है कि मेरी जन्म मृत्यु होती है। ये 10 श्लोक बता रहा है आपको। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा कि मेरी उत्पत्ति को ना ये देवता जानते। स्तब्ध हो गया एकदम, जैसे सुन हो जाकर। और आप कहते हो यह जरूर है। और ये खुद कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा कौन है उसके बारे में बताओ मुझे, तब मैं दीक्षा लूं तुम्हारे से। तो नाराज हो गया कौन? धर्मदास। के तो आप तो हमारे देवी देवताओं को हे बताते हो, आप तो मुसलमान हो इसलिए। परमात्मा बोले मैं नहीं बताता, आप ये बताइए मुझे कि ये गिरिराज की आपने परिक्रमा की, ये कथा सुना दे मुझे। धर्मदास जी ने सुनाया ने, एक बार ना यहां देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी और भगवान कृष्ण ने यह कहा कि इन देवी देवताओं की पूजा बंद करो, इंद्र की पूजा भी बंद कर दो, केवल एक परमात्मा की भक्ति करो। जिससे एक शुद्ध होकर के इंद्र ने इतनी जबरदस्त वर्षा कर दी, 96 करोड़ मेघमाला एकदम वर्षा दी, मूसलधार वर्षा होगी। तो भगवान कृष्ण ने इस गिरिराज को उठा लिया था हाथ पे और सारे ब्रज की रक्षा कर ली, सारा इंद्र बरस लिया, सारा वर्षा हो ली, कई खूब मुसलधार, लेकिन एक बूंद भी नीचे नहीं आने दी। इस गोवर्धन के ऊपर ही सोख दी भगवान ने। परमात्मा बोले थारी बुद्धि ले गए चोर। अब तेरे कृष्ण जी कहने लग रहे देवी देवताओं की पूजा मत करो, देवताओं के मुखिया इंद्र की भी पूजा छुड़वाई उन्होंने, और तम इन देवताओं के चपट रहे। और फिर मैं देवताओं की थरी बेइज्जती करता हूँ। और जिस जोड़ में तू ना आया, इस महीने ने तो छोड़ कर चले गए। श्री कृष्ण द्वारका में रहा करते थे, वहां जाओ न वहां गड्ढो तुम। अब वो द्वारका भी ना रही, वो समुद्र में डबो दी। इसलिए डबो दी थी कि यहाँ धक्के खाना होंगे ये बोली आत्माएं, मोक्ष होगा भक्ति से। अपने आत्माओं ये ज्ञान है, अभी तक हमने अज्ञान भर रखा था अपने अंदर। ये काफी लंबी कथा, लेकिन शॉर्ट में जो दास बताना चाहता वो इतना ही है। फिर परमात्मा ने कहा कि आप कहते हो कि मैं कोई जीव हिंसा नहीं करते, आप कहां से चल कर आए हो? कि बांधवगढ़ से आया हूं। कहां? मथुरा में। कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है मथुरा और बांधवगढ़ का? धर्मदास जी ने कहा 250-300 मील होगा। कोस, पहले कोस चलती थी, यानी 850 किलोमीटर डिफरेंस है मथुरा और बांधवगढ़ का। तो परमात्मा ने कहा किस साधन से आए आप? धर्मदास जी ने कहा जिंदा महात्मा जी मैं पैदल आया हूं। तो परमात्मा ने कहा वहां से लेकर इस मथुरा तक आपने कितने जीव मार दिए, गिनती नहीं हो। मथुरा के इस तालाब में नहायर ये लोटा पानी का भर के लाए हो आप, देख इसमें कितने जीव जंतु। ये तो इस 2 लीटर पानी में इतने, और उसमें जिसमें आप मलमल कर नहा रहे थे, कितने जीवों का कचूमर काट दिया धर्मदास, करोड़ों जीव मार दिए इतने। और तुम कहते हो मोक्ष होगा, तुम तो पाप के भागी होगे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे है, करोड़ जीव एक दिन में मारे। कहते सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। ब्राह्मण संस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। अब जैसे आपके शास्त्रों में कहा है कि ब्रह्म हत्या का पाप बहुत भारी होता है, जीव हिंसा ब्रह्म का होता है, वैसे भक्त को मारा जाए और जीव हिंसा होती है। तो कहते एक
जो तुम ये खाना बनाने से पहले मिट्टी और गोबर से वो स्थान लीपा जाता था, और कहते हैं आपने जो ये चौका लीपा है जहां रोटी बनानी थी, इतने पोर्शन में 1 करोड़ जीव मार दिए। कहते हैं कि पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जैसे आप सारा दिन घूमते फिरते हो, एक दिन में आप करोड़ों जीवों को नाश मार डालते हो। और कहते हैं 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। जो नित्य तुम लिपा पोती करते हो, इसमें 70 ब्राह्मण जैसी जीव हिंसा हो जाती है। और ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करते हो सोई। इस तालाब में नहाते हो ना, इसमें इतने जीव मर जाते हैं, 1000 ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें लगता है। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। खान पान में दमन प्राणी, कैसे पाओ मोक्ष निशानी। तुम खाते हो पीते हो, इसमें भी जीव मरते हैं। आटा गूंदते हो, इसमें भी मरते हो। पोछा लगाते हो, इसमें भी मरते हैं। और तुम कहता है हम जीवन से नहीं करते। अपनात्मा कहने का भाव ये है दास का कि उस तीर्थ पर जाने और आने में आपने जो पाप जीव मारे वो तो आपके बैड अकाउंट में, और पुण्य एक भी को नहीं, क्योंकि वो सदग्रंथों के विपरीत साधना है। शास्त्र विधि को त्याग कर वो मनमाना आचरण है। तो यहां आपके मन में ये शंका आवेगी। आज का जो सत्संग है, ये कंसेप्ट चल रहा है कि तीर्थ क्या है, ये अमरधाम वैष्णो देवी आदि कैसे बने, ये क्लियर हो गया। एक दूसरा ये था कि भगवान के दर्शन से नहीं मंत्र से मोक्ष होगा। जैसे भगवान, जैसे आप श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी और श्री भगवान शंकर जी को भगवान मानते हो, जैसे पार्वती से ज्यादा दर्शन शिव के कोई नहीं कर सकता। वह तो उसकी धर्मपत्नी थी, अर्धांगिनी थी, सबसे ज्यादा दर्शन वो एक करया करती, लेकिन मोक्ष नहीं था। उस मंत्र से मोक्ष हुआ। भगवान खुद वो परम अक्षर ब्रह्म 120 वर्ष तक भारतवर्ष की पृथ्वी पर काशी के अंदर रहकर चले गए, और करोड़ों व्यक्तियों ने दर्शन करे, लाखों ने। मोक्ष नहीं हुआ क्योंकि उनको वो मंत्र प्राप्त नहीं हुआ। उस योग्य वो हुए नहीं कि जिससे वो मंत्र प्राप्त कर लेते, जिससे मोक्ष होना था। तो वो मंत्र और वो समय अब आ गया पुण्यात्माओं। अब ये वो कलयुग का धन है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ, ऐसे समय में जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया हुआ था। अब वो समय आ गया है, वो कंप्लीट कोर्स आपको प्राप्त होगा और इस मंत्र से मोक्ष होगा जो आज दास के पास उपलब्ध है। इसको प्राप्त करो और अपना कल्याण करो। पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, हम सब के पिता हैं। वो परमात्मा हमारे हित ऐसी हैं, वो स्वयं ही यहाँ आकर के हमें जानकारी देते हैं कि तुम सभी आत्माएं यहाँ के रहने वाले नहीं हो। ये स्थान आपका निज स्थान नहीं है। आप इस अस्थायी सटे को परमानेंट सटे मान चुके हो, जबकि आपको ये पता भी है कि यहाँ ना कोई रहा और ना कोई रहेगा। उसके पश्चात भी आपको चिंता नहीं। इसके विषय में परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुए भांग पड़ी। इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कबीर परमेश्वर जी के आप जिस लोक में रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं है। यहां पर आप
कोठी बंगले बनाने में, कार और अन्य संपत्ति की व्यवस्था करने में पूरा मानव जीवन लगा देते हो, और उस दौरान आपके साथ ना जाने कितनी घटनाएं घट जाती हैं, कितनी आपदाओं का सामना आपको करना पड़ता है। किसी का पुत्र मर जाता है, किसी की पुत्री विधवा हो जाती है, किसी को किसी व्यवसाय में घाटा होने से टेंशन का सामना करना पड़ता है। कोई भी प्राणी इस 21 ब्रह्मांड के जो काल का लोक है, इसमें कोई सुख ही नहीं है और कोई स्थायी नहीं है। परमात्मा से परिचित जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने, और स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने आकर के यहाँ की वास्तविकता हमें बताने की चेष्टा की है, लेकिन हम अज्ञान से इतने परिपूर्ण हो चुके थे कि हमने परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकारा नहीं। अब दया करी है परमात्मा ने आप जी को पहले शिक्षित किया। नहीं, आप पिछला इतिहास देख सकते हो, किसी भी युग में कोई प्रजा शिक्षित नहीं होती थी, केवल एक ब्राह्मण वर्ग होता था जो शिक्षा ग्रहण किया करता था, और सदग्रंथों को जानने के लिए ही वो शिक्षा ग्रहण किया करते थे। संस्कृत भाषा ही मूल थी, और अन्य प्रजा उन अपने धार्मिक गुरुओं से अध्यात्म ज्ञान सुनकर अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। तो अब आपको शिक्षित किया इसलिए कि जिन सदग्रंथों को आप सत्य मानते थे, हमारे धर्मगुरु उन्हीं सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दिया करते थे। उसको कहते हैं शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, यानी शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान और शास्त्र के विरुद्ध ही साधना हो, वो साधना व्यर्थ होती है। इसका प्रमाण है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में। 23 श्लोक में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात जो सदग्रंथों में वर्णित ज्ञान और उसका समाधान साधना, उसको ना करके अपने मनमुखी मंत्र, मनमुखी आरतियां करते हैं, जैसे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय गणेश देवा, ये इस तरह की जो आरतियां हैं, ये हमारे सदग्रंथों में नहीं है। सदग्रंथों की पहचान भी आपको बताएंगे, सदग्रंथ कौन कौन से हैं, और बहुत बार पहले भी आपको सदग्रंथों के जानकारी दी है कि मूल सदग्रंथ कौन कौन से हैं जो गॉड गिवन हैं, और जो ऋषि मुनियों के बनाए ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं। वो पुराण हैं, उपनिषद हैं, और गॉड गिवन कौन से सदग्रंथ हैं, जो चारों पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र सूक्ष्म वेद, जो कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिया हुआ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, इस दास पर दया करी है उस सूक्ष्म वेद को समझने और समझाने की। तो जो सदग्रंथों के विपरीत साधना करते हैं, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। सदग्रंथ आपको बताई दिया, सूक्ष्म वेद, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता। इसके अतिरिक्त जो सदग्रंथ हैं वो किसी ऋषि मुनि के दिए हुए ग्रंथ हैं। यदि वो वेदों से मेल खाते हैं वो ज्ञान तो सही है, उसके अतिरिक्त जो ज्ञान उनके अंदर है वो उनका अपना है, वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो यहां गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो क्या फायदा ऐसे डले डोण का जिससे कोई लाभ ही नहीं होना हो।
तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 के 24वें श्लोक में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। यानी सदग्रंथों को आधार मानकर जो संत साधना बताता हो उसी को स्वीकार कीजिए, अन्य शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वालों को तुरंत त्याग दीजिए। वो अपना भी जीवन नष्ट कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को भी मिसगाइड कर रहे हैं। तो जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, क्योंकि परमात्मा के गुणों में वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमेश्वर स्वयं अपने निज स्थान से चलकर आता है। परमेश्वर ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में, और वहां से चलकर आते हैं सहशरीर, यहां अन्य रूप धारण कर लेते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको उपदेश देते हैं, यथार्थ ज्ञान समझाते हैं और फिर अपने से परिचित कराते हैं। सतलोक अपने निज स्थान ले जाकर उनको वापस छोड़ते हैं और वो परमात्मा 3 सतिथि में हमारी केयर टेक करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। एक रूप में वो स्वयं रहते हैं सतलोक के अंदर, वहां भी नर आकार हैं, और यहां आते हैं तो भी परमात्मा नर आकार ही होते हैं। तो सतलोक में जो परमात्मा के शरीर की स्थिति है वो मनुष्य दृश्य हैं, मनुष्यवत हैं। उनके शरीर का जो तेज है नूर है। एक रोमकूप में, एक रोम कहते हैं बाल को, एक रोम में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा, इन दोनों की मिलीजुली रोशनी हो, उनका जो तेज हो, परमात्मा के एक बाल की इतनी रोशनी है, तो फिर शेष बॉडी की कितनी होगी, अंडरस्टूड है। ये तो वहां परमात्मा एक रूप में ऐसे रोल करते हैं, ओवरऑल कंट्रोलर और ओवरऑल क्रिएटर के रूप में वहां विराजमान है। वो परमात्मा जो बनारस में, काशी में धानक रूप में, जुल्हा रूप में यहां रहे थे अभी कलयुग में, सन 1398 से और सन 1518 तक 120 वर्ष रहे थे। वही परमात्मा उस असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान है, उस तख्त पर विराजमान है। उसके विषय में आंखों देखा उन महापुरुषों ने बताया है, जिनको परमात्मा मिले और सचखंड लेकर गए फिर वापस छोड़ा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी उनमें से एक महापुरुष हैं। उन्होंने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। ये काशी में जुलाहा रूप में जो रहे थे परमात्मा, ये असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हम इनको पहचान नहीं सके क्योंकि हमने परमात्मा की परिभाषा ही गलत सुन रखी है। कोई निराकार बताता है, कोई साकार कहता है, तो श्री राम और कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान तक हमारी बुद्धि सीमित कर रखी थी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कहा जाता है कि आप शिक्षा का फायदा तभी उठा सकते हैं जब आप शिक्षा के बल से परमात्मा को पहचान सके, यानी शिक्षा का सही लाभ उठाते हुए सही गुरु की तलाश करें। ऐसी ही कहानी है छत्तीसगढ़ के दामाखेड़ा के रहने वाले शिक्षक अजर जी की। अजर जी कई सालों तक गायत्री परिवार से जुड़े रहे और परमात्मा की तलाश करते रहे। अजर जी के जहन में हमेशा ही ये सवाल आते थे कि पूर्ण परमात्मा कौन है और वह कैसे मिलेगा। दर्शकों, अजर जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। मैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से पूर्ण रूप से सुखी हूं। आइए जानते हैं कि आखिर अजर जी को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या अद्वितीय लाभ मिले। सुनते हैं अजर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अजर दास है जी। अजर दास जी, आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ जी, जिला बालोद, ग्राम बिटाल का रहने वाला हूँ।
अजर दास जी, आप क्या काम करते हैं? जी मैं शिक्षकी व्यवसाय से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैं आज रिटायरमेंट हो चुका हूँ। अजर दास जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? जी मैंने 6 सितंबर 2013 को गुरु जी की शरण में आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? गुरु जी के शरण में आने से पहले मैं कबीर पंथ से ही जुड़ा हुआ हूँ, दामाखेड़ा पंथ से, क्योंकि हमारा परिवार पहले से ही उसी पंथ से जुड़े थे और उसी के पंथ में जो चौका आरती करते थे और जो भी वहाँ संध्या आरती होती थी उसी से मैं जुड़ा रहा। क्योंकि हम शिक्षकी व्यवसाय से जुड़ा था, प्राइमरी स्कूल के मैं हेड मास्टर रह चुका हूँ, तो बच्चों को मैं पढ़ाता था कबीर के दोहे। तो उसमें एक बहुत अच्छा एक साखी था कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तादुक काहे को होए। तो मेरे मन में बार बार ये प्रश्न आता था कि सुमरन शब्द है और सुमरन माने याद करना, तो मैं किस बात को याद करें और जिसे सुमरन करने से ही सुख मिलेगी, और वो सुमरन किस बात की है, क्या मंत्र है वो, ये मेरे मन में बार बार एक जिज्ञासा पैदा होता था सर जी। तो मैं कई साधु संतों से मैं पूछता था मगर कहीं से उत्तर मिलता ही नहीं था। तो धीरे धीरे मेरे मन में उस पंथ के बारे में एक निराशा भाव आ गया और उसी दरमियान एक गायत्री परिवार का उद्भव हुआ। उस गायत्री परिवार में उसमें सुमरने की एक पद्धति थी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इनको सुमरन करने के लिए जो गुरुदेव थे वो बोला करते थे। तो हम लोग उससे जुड़ गए, नैष्ठिक साधक बन गए, केवल सुमरन शब्द से ही। सुमरन, ये शब्द सुमरन करना, इससे हमें सुख मिलेगा। इसी कारण से मैं उस गायत्री परिवार से जुड़ गया और वहाँ एक से एक संगीत, एक से एक प्रेरणा गीत, एक से एक भक्ति गीत उसमें चलाते थे वो लोग, तो उससे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता था। ऐसे ही वहाँ यज्ञ पद्धति भी होती थी, यज्ञ से हम लोग कराते थे, अन्य गाँवों में जा जाकर प्रेरित भी करते थे। या एक ऐसी घटना मेरे जीवन में आया सर जी कि एक नया घर मैंने बनवाया। नया घर के उद्घाटन में बहुत चाव से, बहुत माने लगन से मैंने गायत्री मंदिर के जो परिवाजक होते हैं, जो यज्ञ संपन्न करते हैं, उनको मैं बड़े आदर्शपूर्वक बुलाया और कहा कि परिवाजक जी, हमारे यहाँ नया घर है, उसमें आप यज्ञ बढ़िया विधि पूर्वक कर दीजिए, जिससे कि हमको सुख शांति मिलेगी और हमें घर अच्छा लगेगा, किसी प्रकार की कोई हानि यहाँ ना हो, किसी जीव जंतु से किसी प्रकार की हानि ना हो। ऐसा करके बहुत चाव से हमने यज्ञ संपन्न करवाया सर जी। मगर यज्ञ संपन्न हुआ, भंडारा हुआ बढ़िया, सब लोग अपना खुशी खुशी से। मैंने कहा अपने बड़े लड़के से, नई मोटरसाइकिल थी, उस मोटरसाइकिल में परिवाजक को छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो गायत्री मंदिर था वहाँ से 5 किलोमीटर दूर था, उनको छोड़ना था। तो वो जैसे ही मोटरसाइकिल से छोड़ने गए, लगभग 3 किलोमीटर गए होंगे, रास्ते में कुत्ता आ गया और कुत्ता को बचाने के चक्कर में दोनों गिर गए। परिवाजक को भी चोट आई, मेरे बच्चे को भी चोट आई, मोटरसाइकिल में भी बहुत सारा नुकसान हो गया। तो जब घटने के बारे में मुझे जानकारी हुई तो मैं बहुत ही मायूस हो गया। मैं क्या बताऊं सर जी कि मैं गायत्री माता से ही ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा सुख शांति मिले, किसी प्रकार से आपदा से बचाए। मगर माता की हम भक्ति किए, यज्ञ किए, इसके बावजूद भी ये घटना घटित हो गई। ये तो मेरे मन में बहुत बड़ी एक परिवर्तन जैसा लगा। एक घटना से मैं बहुत ही विचलित हो गया मैं, और सोचने लगा कि वास्तव में गायत्री माता है कि नहीं, ये अपने बच्चों को भी मतलब परेशान करके रखती है, तो क्या मतलब ऐसे भक्ति करने से। और वहीं से मेरा मन उचाट हो गया इस लाइन से। और एक दिन अचानक टीवी के चैनल बदलते बदलते, क्योंकि मैं आध्यात्मिक लाइन से जुड़ा ही हुआ था, तो चैनल बदलते बदलते एक दिन गुरु जी का सत्संग चल रहा था, संत रामपाल जी महाराज जी का। क्योंकि मैं जानता नहीं था संत रामपाल जी महाराज को। 2013 के आसपास छत्तीसगढ़ में बहुत कम इनका प्रचार प्रसार था। तो
उसमें एक कबीर सागर के बारे में उल्लेख था। चूँकि मैं कबीर पंथ से जुड़ा हुआ था दामाखेड़ा से, कबीर सागर के उसके चौपाई से, उनके साखी से, उनके सबद से चूँकि मैं परिचित था, कबीर साहब से ही मैंने मान लो वो शब्द लिखा है तो एक मन में एक अलग भाव आ जाता है। तो वो कबीर सागर के बारे में एक उंगली से गुरुजी दिखा रहे थे, तर्जनी उंगली से वो शब्द का वो रेखांकित कर रहे थे, उनको शो कर रहे थे, और उसके इस उंगली में बहुत चमक थी, एक अलग टाइप का चमक। तो वो मुझे एक मन को सोचने लगा कि ऐसा कौन सा चैनल है ये जिसमें इस प्रकार की कबीर साहब के बारे में बता रहे हैं। सभी चैनल वाले तो ब्रह्मा विष्णु महेश और ये दुर्गा के बारे में बताते हैं और भगवत गीता के बारे में बताते हैं, मगर बहुत कम ऐसी चैनल तो हुआ ही नहीं है जो कबीर साहब के बारे में बताएं। फिर लगातार मैंने 1 महीने तक के उनके सत्संग का लाभ उठाया और मुझे अच्छा लगा। वास्तव में ये ज्ञान बहुत ही ऐसा ज्ञान तो एक अनोखा ज्ञान है, आज तक ये ज्ञान मिला ही नहीं है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही हम लोग सीमित थे और गुरुजी तो बहुत ऐसा ज्ञान बता रहे हैं कि आज तक ये ज्ञान हम लोग अछूते रहे। और मैंने सोचा कि अब बिल्कुल जाए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम। तो एक मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैंने संपर्क किया और उसके बाद रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताए कि ऐसा ऐसा एक संत है हरियाणा में, उनसे चला जाए, बहुत अच्छा ज्ञान है उनका। मैंने उनके सत्संग टीवी के चैनल के माध्यम से श्रवण किया है, तो वो भी तैयार हो गए और हमने संत रामपाल जी के आश्रम में नाम दाम लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हमें बहुत सारे लाभ मिले सर जी। पहले तो हमें ये ज्ञान का जो हम जानते नहीं थे, हम यहीं तक स्वर्ग और नरक तक ही हम लोग जानकारी थी, और इस ज्ञान को मिलने के बाद हमें और मरने के बाद भी और कुछ है इसका हमें एहसास हुआ। और ये भी पता चला कि मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, मनुष्य जन्म में ही हमें मोक्ष प्राप्ति हो सकती है और किसी योनि में मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए मनुष्य मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गया बहुरन लागे डार। ये जो अमूल्य मनुष्य जन्म की जो कीमत है वो गुरुजी के शरण में आने से ही पता चला। और सर जी, मेरी पत्नी, नाम तो वो लिया नहीं था, मैंने नाम लिया था, और उनकी अचानक दर्द हो गई। दर्द होने से हमने डॉक्टरों के पास दिखाया। डॉक्टरों ने चेक करके कहा कि भाई इसमें गांठ है और इस गांठ को इनका बायोप्सी करना पड़ेगा। और वहाँ बहुत बड़े एक भिलाई में बहुत बड़ा पैथोलॉजी है, सुधीर पैथोलॉजी, वहाँ जाके ले जाना पड़ेगा। तो वहाँ से निकाल के दिए। वहाँ जाने के बाद वो लोग भेजे बॉम्बे और वहाँ से फिर उनका चेक करके आए तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। जब ये लोग ले जाते थे तो चूँकि मैं गुरुजी के नाम दाम ले चुका था तो मैं सुमरन करता था, हे बंदी छोड़ दया करना मालिक, हे बंदी छोड़ दया करना मालिक, यही मेरा एक प्रार्थना था। तो वास्तव में वहाँ से जब रिपोर्ट आता था उसमें कुछ मिलता ही नहीं था, मगर दर्द, चूँकि दर्द आराम होता ही नहीं था। फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास दिखाया तो वो भी बायोप्सी के लिए वहीं भेजते थे, वो भी वही था कि वो मेरा वही प्रक्रिया था, हे बंदी छोड़ दया करना मालिक। ऐसा ही 3 डॉक्टरों से बायोप्सी कराया, फिर भी वो उनका डॉक्टरों का ये मत ये रहा है कि ये कैंसर का संभवतः एक कैंसर हो सकता है, ये समझ के लोग बायोप्सी कराते थे, और मगर रिजल्ट कुछ भी नहीं आता था। अंत में जब तीसरा डॉक्टर के कराने के बाद उनको पता चला कि इसमें कैंसर की जैसा कोई लक्षण नहीं है, तब एक जो बहुत खतरनाक होने की संभावना थी वो केवल पल्स उसमें एक बदल गया, और उसको निकालने के बाद उनकी दर्द धीरे धीरे शांत होता गया। और ऐसा करने से आज भी वो किसी प्रकार की उस खतरा नहीं है और बस स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रही है। मेरी पत्नी की यह एक बहुत बड़ी लाभ हुई। मेरी लड़की है, मेरी लड़की 11 साल की उम्र में उनको एक हार्ट प्रॉब्लम था, बचपने से हार्ट प्रॉब्लम था, मगर 11 साल की उम्र में उनको ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी मद्रास में, जो आजकल तमिलनाडु बोलते हैं, वहाँ पे तो उस समय तो ठीक थी। आज उनको करीब लगभग
39 साल व्यतीत हो गया है, मैंने ओपन हार्ट सर्जरी हुए, मगर फिर भी अब कुछ फिर उनके लक्षण दिखने लगे हैं। और मालिक से मैं बार बार अर्जी लगाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हे बंदी छोर, आप ही सबसे बड़े डॉक्टर हैं। अगर कोई इतने बड़े हॉस्पिटल हार्ट का सर्जरी होने के बावजूद भी अगर कुछ और होता है तो आपकी जिम्मेदारी है मालिक, आप ही उसको संभालेंगे, आप ही बचाएंगे, यही मेरा प्रार्थना होता है। मगर आज वो लड़की ठीक है और स्वस्थ है। अब नाम ले चुके हैं, दोनों नाम ले चुके हैं, दोनों भक्ति कर रहे हैं और गुरु जी के शरण में हैं। और एक लाभ मेरे जीवन में हुआ है सर जी, हम लोग मेरे पास एक छोटी सी कार है, उस कार में हम लोग भगत भाई भी थे और मेरे ससुर जी थे, उनके साथ हम लोग एक दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली एक हम निकट का शहर है वहाँ पे, और एक पीछे से कोई कार वाले आए, क्योंकि ड्राइविंग मैं कर रहा था, पीछे से कार वाले इतने धड़धड़ाते से आए और वो सीधा मेरे ड्राइवर साइड को ही ठोक दिए, और ठोक करके वो टक्कर होके स्वयं वो कार जो है कम से कम 20 गज आगे वो सड़क के दूसरे साइड में निकल गई, वो खड़ी हो गई और हमारी गाड़ी चल रही थी। मैंने बोला ये इतनी मैंने कैसे, हम तो अपने साइड में हैं भाई, और ये कैसे हमको ठोक के चली गई, ऐसा करके। अब जब हम लोग खड़े हुए और वो गाड़ी वहीं पे एक्सीडेंट होके चली गई, गिरे जैसा हो गया था, और हम आके जाके हम जहाँ पे रुकना था वहाँ रुके, तब वो देखे उतर के तो ये पूरा ड्राइवर साइड का जो फाटक है वो पूरा चपट गया था, और हल्का सा मुझे, क्योंकि कुछ ना कुछ खिड़की खुला रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टच हुआ था, ज़्यादा मुझे एहसास नहीं हुआ। वो भी वास्तव में उस दिन ड्राइवर का मरना ही था, इतनी बड़ी ठोकर थी कि उस ठोकर को गुरुजी ने बहुत ही आसान कर दिया। और मुझे आज याद आता है, ये वाकई गुरुजी की बहुत बड़ी मुझ पर कृपा हुई है, मुझे एक जीवन दान मिला है, ये मुझे एहसास होता है आज। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में एक धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज से जो अनुयायी जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़ते हैं। आप एक हेड मास्टर हैं, आपको देख करके ऐसा नहीं लगता है कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़े होंगे? सर, ये बातें कहाँ तक सही हैं? अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है सर जी, गुरुजी के ज्ञान में प्रबलता है, उसमें उनके ज्ञान में इतनी माने एक शक्ति है कि उसमें अंधश्रद्धा वाली बात नहीं, उनके ज्ञान ही अनोखी है। वो ज्ञान समझने के बाद उसमें जरा भी कहीं गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल साफ क्लीन पारदर्शिता है उसमें। जरा भी उसमें कहीं हमने उनका देखा देखी जुड़ गए या उसने हमारे वो बड़ा साहब जुड़ गए तो हम भी जुड़ जाएं, ऐसा वाली जरा भी इसमें किंचित मात्र भी जगह नहीं है। बिल्कुल ज्ञान एकदम उच्च कोटि का है, क्वालिटी है इसमें, और जिस क्वालिटी ज्ञान को समझ लिया उनका तो बेड़ा पार सुनिश्चित है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की जुड़ने का कई माध्यम है आज के तारीख में, और सरल माध्यम है। आज कई ठो चैनल में गुरुजी के सत्संग चलते हैं, और उसके नीचे सत्संग में स्क्रीन में एक पीली पट्टी चलती है, उसमें कई ठो कांटेक्ट नंबर है नाम दीक्षा लेने का, और उससे आप कांटेक्ट करके कहीं निकट के नाम दीक्षा केंद्र का एक लोकेशन बता दिया जाएगा, और उसमें आप नाम दीक्षा केंद्र बड़े आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा और सोशल मीडिया के तहत कई ठो ऐप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इसमें भी गुरुजी के सत्संग चलते हैं, गुरुजी के कई ठो उसमें ज्ञान की बातें हैं, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, उससे भी आप लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।